Welcome back, dear students. So, today we are going to read our section 2 of lesson 11. In the first part, I explained you that the birds reach near the cottage where the small girl was kept by the kidnappers, and the birds tried to think what to do. In the end of that first section only, I explained you that Frozel, the gang leader, she was feeling hungry, so she just bent down as she said that she can't even think without eating anything. Now we'll start with section 2. Down below, grubbing had helped Frozel regain her composure. अब जैसे ही वो नीचे गई और उसके बाद उसने ग्रब किया, खाए कीड़े, उसके बाद उसके पास फिर से रीगेन हर कंपोजर, मतलब अब उसको फिर से ताकत मिल गई, वो शांत हो गई, अब सोचना उसने शुरू किया. सो शी सेड, you know, she said, I can't help thinking that the key to this mystery lies in those two words that the little girl taught the professor. She said to Glower. उसने ग्लोअर से बोला, because these two were only there, those who were eating. यही दो बचे थे, ग्लोअर और फ्रोजल. तो उसने बोला, मैं इस चीज़ को मेरे दिमाग में से जा ही नहीं रही है कि ये जो भी चीज़ है, ये मिस्ट्री, ये जो पहेली है, कहती ये इन दो वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड है जो उस छोटी लड़की ने इस प्रोफेसर को हमारे समझाई हैं. विच वर्ड्स मैम? तब उसने पूछा ग्लोअर ने कि कौन से शब्द मैम? किडनैपर एंड रैंसम. तब उसने बोला किडनैपर और रैंसम. बट वी डोंट नो व्हाट दे मीन. पर तब ग्लोअर ने बोला कि हमें तो नहीं पता ये क्या है. वेल, देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट. कहते बस एक ही तरीका है इसका फाइंड आउट करने का. सेड फ्रोजल, वी आस्क समवन हु डज, कि हम किसी उससे पूछते हैं जिसको इसका मतलब पता हो. हाउ कैन वी आस्क मैम? क्वेयर्ड ग्लोअर. ग्लोअर ने पूछा, हम कैसे पूछ सकते हैं? वी डोंट स्पीक इंग्लिश. हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं. बट द गुड प्रोफेसर एंड हिज पीपल्स ड्यू. कहते लेकिन हम तो नहीं चलो बोलते, पर जो अच्छा हमारा प्रोफेसर है और जो उसके शिष्य हैं वो तो बोलते हैं. देयर वॉज अ सडन वेयरिंग ऑफ विंग्स. अचानक से पंखों की आवाज़ आई. अदरक एंड काली मिर्च रीअपीयर्ड. अदरक और काली मिर्च जो पहले उन किडनैपर्स के पीछे चले गए थे, या आप कह सकते हो कि उस कॉटेज के दूसरी साइड निकल गए थे, तो वो वापस आए. फ्लाइंग अराउंड द कॉर्नर एट टॉप स्पीड. बहुत तेज़ी से आए दौड़ते हुए. कम ऑन दे स्क्वैग्ड. उन्होंने फटाफट बोला, जल्दी करो जल्दी करो. दे वर टॉकिंग हर अवे. दे आर टेकिंग हर अवे. वो इसको दूर ले जा रहे हैं. दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स द बीच. दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द बीच दो द कोकोनट ग्रोव्स. कहते कोकोनट के जो पेड़ हैं इनके बीच में से वो उसको लड़की को बीच पर लेके जा रहे हैं. द मैना स्टीक्ड ऑफ क्विकली फॉलोड बाय द पैराकीट्स. जो मैना थी वो भी फटाफट से गई और पैराकीट्स के फॉलो करती हुई उनके पीछे पीछे. द स्क्रीचर्स एंड शीकर हैड ए टफ टाइम keeping up. They weren't equipped for high speed long distance flying. मैना तो भाग गई और पैराकीट्स भी तेज़ी से उड़ने लगे, बट जो स्क्रीचर्स और श्रीकर्स थे उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि उनको वो कभी इतना ऊंचा नहीं उड़े थे और इतनी देर तक नहीं उड़े थे. द मैन हु हैड बॉट ज्योति द पैराकीट वॉज लीडिंग हर फर्मली बाय वन आर्म. जो आदमी ज्योति के लिए पैराकीट को लेके आया था, वो ज्योति को लेकर फर्मली, मतलब बहुत टाइट से उसने उसको पकड़ा हुआ था उसकी एक बाजू से. कम ऑन क्वाइटली नाउ. जल्दी से आ जाओ चुपचाप. एंड वी विल टेक यू टू योर मम्मा एंड पापा. और हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा पर के पास ले जाएंगे. ही फिबल्ड. उसने बोला, झूठ बोला. एज पुअर ज्योति स्टम्बल्ड अलोंग बिसाइड हिम. क्योंकि छोटी सी ज्योति जो थी वो स्टम्बल यानी कि डरी हुई थी और उसके साथ में खड़ी थी. येस सेड द वुमन इन ए हॉरिबल सॉफ्ट वॉइस. हाँ हाँ, उस औरत ने भी बड़े सॉफ्ट होकर, डरावना सा, अजीब सी सॉफ्ट आवाज़ में बोला. बट फर्स्ट वी विल टेक यू फॉर अ नाइस बोट राइड. लेकिन हम उससे पहले तुम्हें एक
अच्छी सी बोट राइड पर ले जाएंगे। बोट मतलब नाव के ऊपर बिठा के तुम्हें घुमाएंगे। द लीडर वॉकड अहेड, हिज आइज डार्टिंग टू एंड फ्रो। लीडर जो था वो आगे चल रहा था, उसकी आईज इधर उधर ढूंढ रही थी, चौकन्नी थी। ही डिडंट लाइक इट वन बिट, टेकिंग द गर्ल आउट लाइक दिस इन ब्रॉड डे लाइट। वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा था कि वो लड़की को इतने दिन में लेकर आ रहे हैं, वेयर द होल वर्ल्ड कुड सी, और उसमें तो कोई भी उसको देख सकता है। बट द tip off he had received just a little while ago gave them very little choice। लेकिन जो उसके पास फ़ोन आया था, जो इन्फॉर्मेशन आई थी फ़ोन से, उसके कारण उनके पास कोई और चॉइस थी नहीं कि वो कुछ और करें। द पुलिस वर ऑन देयर वे, क्योंकि जो पुलिस थी वो रास्ते में थी, टू द कॉटेज, उस कॉटेज की तरफ। लकीली द कोकोनट ग्रोव वॉज क्वाइट डिजर्टेड। ये तो बोलते उनको उनका किस्मत थी कि जो कोकोनट के जो पेड़ थे वो थोड़े से डिजर्टेड मतलब बिल्कुल अकेले दूर थे। बट व्हेन दे स्टेप्ड आउट ऑन टू द बीच द लीडर स्टॉप्ड शॉर्ट। पर जैसे ही वो बीच के पास पहुंचे, जो लीडर था वो थोड़ी देर के लिए रुका। अ फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स हैड जस्ट कम इन एंड द यूजुअल इवनिंग फिश मार्केट वॉज इन प्रोग्रेस। क्योंकि यहाँ पर खूब सारी फिशिंग बोट्स जो थी वो आ चुकी थी, और जो फिश मार्केट में जो काम होने थे, जो काम करने वाले थे, वो सब काम शुरू हो चुके थे। इट वॉज द वीकेंड, ये वीकेंड था, यानी कि वीक का लास्ट डे था। सो देयर वर मैनी मोर पीपल एंड फैमिलीज आउट फॉर सम फ्रेश एयर। इसलिए वहाँ पर कुछ परिवार भी थे, पूरे फैमिलीज भी थी ताज़ी हवा के लिए। स्विमर्स वर वूपिंग इट अप इन द शैलोज एंड ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स वर प्लेइंग वॉलीबॉल। जो स्विमर्स थे वो सब इंजॉय कर रहे थे आपस में अपनी उस समुद्र के किनारे के पर ही स्विम करते हुए, और कुछ जो बच्चे थे वो वॉलीबॉल खेल रहे थे। द लीडर कुड सी हिज बोट बॉबलिंग अबाउट पीसफुली एट वन एंड ऑफ द जेटी। अब लीडर ने देखा कि उन्होंने जिस बोट पर बैठना था वो उस जो बोट है उनकी, वो बड़े आराम से एक जगह पर खड़ी वॉबल कर रही है, मतलब एक जगह पर अपनी खड़ी होकर उनका वेट कर रही है और थोड़ी हिल रही है। एंड दैट वॉज सम कंसोलेशन, इससे थोड़ा सा उनको कंसोलेशन मतलब आराम मिला। थोड़ा लीडर जो था वो अब थोड़ा आराम से महसूस करना कि उनकी बोट तो पहले से ही रेडी है, चिंता मुक्त हो गया। वंस दे वर ऑन दे वुड बी सेफ, कि अगर वो एक बार उस बोट पे चढ़ जाएंगे और बोट शुरू हो जाएगी तो फिर वो सेफ है, फिर वो बच सकते हैं। कम ऑन ही ग्रेटेड, हरी, अब उसने जल्दी से बोला, हरी जल्दी करो। कवर द गर्ल्स फेस विद स्कार्फ, इस लड़की का जो फेस है उसको स्कार्फ से ढक दो। एंड मेक श्योर शी डजंट से अ वर्ड, और इस चीज़ को भी देखो कि वो कोई भी एक शब्द भी ना बोले। वेट सैड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने बोला रुको। स्टे हेयर, यहीं रुको। आई विल बी बैक इन ए जिफी, मैं जल्दी से वापस आऊँगा। ही थ्रस्ट ज्योति एट द लीडर एंड सेट ऑफ अक्रॉस द सैंड, उसने फटाफट ज्योति को लीडर के पास पकड़ाया और रेत पर चलने लगा। वेट सैड द वुमेन, ही इज स्मार्ट दैट फेलो, तब उस वुमेन ने भी बोला कि रुको, वो स्मार्ट है। विद इन मिनट्स द मैन वॉज बैक, कुछ समय बाद ही वो आदमी वापस आया। कैरिंग अ हमंगस, मतलब बहुत बड़ा, स्टिक ऑफ शॉकिंग पिंक कैडी फ्लॉस इन हिज हैंड, उसने बहुत बड़ी सी एक टोकरी से लेके आया वो अपने हाथ में। हेयर ही सेड ऑफरिंग द स्टिक टू ज्योति, उसने ज्योति को स्टिक दी। हैव दिस इट फॉर यू, इसको लो, ये तुम्हारे लिए है। गुड थिंकिंग, द लीडर सेड, नो वन विल लुक ट्वाइस एट ए लिटिल गर्ल विद ए कैंडी फ्लो स्टक इन फ्रंट ऑफ हर फेस। कहते कि जो ये टोकरी सी है इसको देख के तो कोई भी दूसरी बार ज्योति को देखने की कोशिश ही नहीं करेगा। नाउ कम ऑन टू द बोट, अब चलो, कहते बोट पर चले। नाउ इन आवर थर्ड सेक्शन स्टूडेंट्स वी विल बी रीडिंग about how the girls is to be saved with the help of the birds.